अतः देखिए, मोदी की साधना से कांग्रेस डरी या नहीं डरी ये तो कांग्रेस बताएगी, लेकिन पाकिस्तान जरूर डरा हुआ है मोदी से। हाथ जोड़कर कह रहा है साहब ये ना आ जाए भारत में। अब आपको तय करना है, पाकिस्तान की इच्छा पूरी करेंगे मोदी को वापस ना लाकर, या पाकिस्तान मांगे इंडी सरकार। देखिए, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन में शिकस्त खाएं, और पाकिस्तान में हर शख्स ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी ये शिकस्त खाएं। यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। पाकिस्तान रो रहा है। नरेंद्र मोदी और उनकी जो कट्टरपंथी आइडियोलॉजी है उसको शिकस्त होना, इलेक्शन हारना बहुत जरूरी है। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। जो भी उनको हराए, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे जो भी हो, इन तमाम लोगों के साथ नेक और शुभकामनाएं जो हैं वो इन लोगों के साथ होनी चाहिए जो कि कट्टरपंथियों को हरा। यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखिए। पास भी एटम बम है, याद रखिए। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। मतलब अपने आप से आप लोग सवाल पूछिए। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, दुश्मन देश। अब कुछ लोगों को हो सकता है ये कहने पर भी बुरा लग रहा होगा, आप लोग टीवी बंद कर दीजिए जिनको बुरा लग रहा है। मैं तो ताल ठोक कर बोलूंगा, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। दुश्मन देश है ना। अब दुश्मन देश क्यों चाहता है कि इंडी की सरकार बने? दुश्मन देश क्यों चाहता है कि मोदी ना आ जाए? मतलब जब से चुनाव शुरू हुआ है ना, जब से चुनाव शुरू हुआ है, इनके पेट में दर्द हो रखा है पाकिस्तान के कि मोदी ना आ जाए, मोदी ना आ जाए, इंडी आ जाए। राहुल गांधी में फायर है, इंडी की सरकार बन जाए। पाकिस्तान की इच्छा आप पूरी करें या ना करें, आपके हाथ में है। लेकिन आप सोचिए, ये बात तो समझ में आती है भाई कि देखिए, इंडी गठबंधन क्यों चाहता है? क्योंकि राजनीतिक विरोधी है, कोई गलत भी नहीं है। मोदी चुनाव ना जीते, मोदी रिटायर हो जाए, राहुल जी प्रधानमंत्री बन जाए, इंडी की सरकार बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लोकतंत्र है और होना भी चाहिए। कोई जीते कोई हारे, हमको क्या। लेकिन पाकिस्तान की इच्छा नहीं पूरी होनी चाहिए भाई, किसी भी कीमत पर। मतलब दुश्मन देश क्यों चाहता है? क्या हित है उसके कि इंडी की सरकार आ जाए? पाकिस्तान का फायदा हो जाएगा क्या? मतलब सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि पाकिस्तान क्यों चाहता है कि भारत में कोई भी चुनाव जीत जाए, राहुल जीत जाए, ममता जीत जाए, केजरीवाल, मतलब कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, मोदी ना बन जाए। अब आप लोग तय करिए। भारत के चुनाव को लेकर पाकिस्तान में ना भूचाल है, जबरदस्त तनाव है। ये आदमी ना आ जाए फिर से, हमारी हालत खराब कर देता है। ये आदमी घर में घुसकर मारता है, कभी यहां मारता है, कभी वहां मारता है। कोई अज्ञात बंदूकधारी आकर हमको यहाँ ठोक देता है ना। पाकिस्तान का दर्द आप सभी समझते हैं। अब आप लोगों को पाकिस्तान का दर्द बढ़ाना है 4 जून के बाद या घटाना है, आप लोग तय करिए। क्यों पाकिस्तान में ना इंडी गठबंधन के लिए जीत की दुआएं मांगी जा रही है? क्यों दुश्मन देश में मोदी की हार की बद्दुआएं मांगी जा रही है? इंडी के लिए दुआ, मोदी के लिए बद्दुआ पाकिस्तान में। आखिर इंडी गठबंधन में ऐसा क्या है कि पाकिस्तान से जीत की शुभकामनाएं मिल रही हैं? मोदी के लिए कहा जा रहा है कि मोदी की शिकस्त में ही पाकिस्तान की भलाई है। मोदी पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। हाँ वो तो है, वो फैक्ट है, वो तो बहुत बड़ा फैक्ट है। 4 जून को क्या होगा पाकिस्तान का हाल सोचिए। मतलब जो भी मोदी को इस चुनाव में हराए उसके साथ पाकिस्तान की शुभकामनाएं। आखिर पाकिस्तान इंडी गठबंधन को जिताने और राहुल, ममता, केजरीवाल को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए इतना उतावला क्यों है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के बड़े नेता हैं, छोटे मोटे नहीं है साहब। फवाद चौधरी, उन्होंने एक बार फिर नरेंद्र मोदी का विरोध और विपक्ष का समर्थन किया। फवाद चौधरी ने कहा कि हर पाकिस्तानी चाहता है कि नरेंद्र मोदी, ये देखिए फवाद चौधरी, इनको पहचानिए। अब इनकी इच्छा पूरी करनी है नहीं करनी आप लोग तय करिए। वो लिख रहा है कि नरेंद्र मोदी इस चुनाव में हारे। अबे तुम्हारे कहने से हार जाएंगे? तुम होते कौन हो? ये चेहरा देखिए इनका, घर नहीं संभल रहा है, हमको ज्ञान दे रहे हैं। बहरहाल वो कह रहे हैं कि इस चुनाव में मोदी हारे, मोदी को जो हराए, चाहे वो राहुल हो, केजरीवाल हो, ममता बनर्जी, उन्हें शुभकामनाएं। फवाद चौधरी ने भी कहा कि पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखने में भारत के वोटर्स का फायदा है। अच्छे संबंध कौन चाहता है पाकिस्तान से?
अभी कहा था ना, शशि थरूर ने भी और सारे कांग्रेस के नेताओं ने व्यापार बेटर कर देंगे, हम लोग सुधार देंगे रिश्ते। इसलिए सभी को मोदी की उग्र विचारधारा को हराना चाहिए। उग्र नहीं, इनके लिए जो खतरनाक है, खतरा है। इससे पहले फवाद चौधरी खुलकर राहुल गांधी की तारीफ में कह चुके हैं कि वो बेहतर लीडर हैं। राहुल गांधी, फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के लिए लिखा था, राहुल ऑन फायर। राहुल में फायर नजर आती है। इसके अलावा फवाद चौधरी केजरीवाल को तिहाड़ जेल से बेल मिलने पर खुशी जता चुके हैं। फवाद चौधरी ने ममता बनर्जी के लिए भी गुड लक कहा था। हमारा दुश्मन देश किसे जिताना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप। फवाद चौधरी राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा के उस विचार की भी तारीफ कर चुके हैं जिसमें भारतीयों पर विरासत टैक्स लगाकर उनकी जमा पूंजी का 45% हिस्सा सरकार को ले लेना चाहिए। विरासत कर। पाकिस्तान बोला बढ़िया आइडिया है, बहुत बढ़िया आइडिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान का कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लिए बेहद सकारात्मक रुख है, बल्कि ताली तो दोनों ओर से बज रही है ना। कैसे, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान ने कहा कि इंडी गठबंधन को जिताओ, ठीक। कांग्रेस ने क्या कहा कि भारत को पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने चाहिए। अब ये सवाल है क्या, मतलब दोनों तरफ से ताली बज रही है ना साहब। पाकिस्तान ने कहा मोदी को हराओ। कांग्रेस के नेता ने क्या कहा, विजय, महाराष्ट्र के विजय वेडेट्टीवार ने आतंकी कसाब को क्लीन चिट दे दी थी। ये मतलब यही प्रधानमंत्री ने भी कोई गिव एंड टेक चल रहा है क्या? तो मतलब आप हमारी तारीफ करें, आप हम आपकी तारीफ करेंगे। पाकिस्तान ने राहुल गांधी की तारीफ की तो चन्नी साहब, कांग्रेस के जो सीएम पंजाब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों के इलाज के लिए बॉर्डर खोल देंगे। पाकिस्तान ने राहुल को बेहतर लीडर बताया तो बीके हरिप्रसाद ने कहा पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन, भारत का नहीं है, भारत का दुश्मन नहीं है। अच्छा, एक चीज कॉमन होती है, इससे कांग्रेस पार्टी इन सारे बयानों से किनारा कर लेती है। कांग्रेस कहती है हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। हालांकि राहुल गांधी खुद पुलवामा को लेकर पूछ चुके हैं, पुलवामा से किसे फायदा। जी, आप लोग हैरान हो रहे होंगे, गूगल करिएगा, दावे के साथ कह रहा हूं, पुलवामा से किसको फायदा। ये राहुल गांधी का ट्वीट है, मुझे आज भी याद है। उन्होंने ट्वीट किया था पुलवामा से किससे फायदा। फायदा नुकसान के लिए हुआ था पुलवामा, 40 जवान शहीद हुए थे हमारे। मतलब एक और इंडी गठबंधन ने भारत को पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का डर दिखाया। दूसरी ओर इंडी गठबंधन ने भारत के परमाणु हथियार खत्म करने का वादा किया। अपने चुनावी घोषणा पत्र में सीपीएम ने लिखा है कि सीपीएम देश के परमाणु हथियारों को खत्म करने का काम करेगी। देखिए, भारत के विपक्ष और पाकिस्तान के नेताओं के बीच इसी तालमेल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि दोनों के बीच की पार्टनरशिप एक्सपोज हो चुकी है। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है।